गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी। निर्विशेष शून्यवादी श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूं। और अमृतस्य अव्ययस्यता, अमृत की प्रतिष्ठा में हूं, अविनाशी की प्रतिष्ठा में हूं। शाश्वत से धर्म से, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा में हूँ। सुखद से एकांतिक सचा, और एकांतिक चरम अंतिम सुख की प्रतिष्ठा में हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि परम सत्य को 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है ब्रह्म, दूसरा नाम है परमात्मा, तीसरा नाम है भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो परम सत्य को जो है 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है। ब्रह्म के रूप में, दूसरा परमात्मा के रूप में, तीसरा भगवान के रूप में। तो कुछ लोग ब्रह्म के रूप में परम सत्य का साक्षात्कार करते हैं तो क्या बोलते हैं? निराकार ज्योति। जो परम सत्य है वो निराकार ज्योति है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा निकट आते हैं परम सत्य के, तो उनको निराकार ज्योति के साथ साथ कुछ और भी पता चलता है। और वो क्या है कि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो परमात्मा साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार से ही आगे है। फिर परम सत्य के जो और निकट आते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के साथ साथ उनको और भी विशेष पता चलता है। क्या? कि वे भगवान हैं, भक्तों के साथ जो लीला करने वाले और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करने वाले, ये भगवान परम सत्य है। तो सर्वोच्च सत्य वो भगवान है। ब्रह्म सत्य है तो परमात्मा उच्चतर, उससे ऊंचा सत्य है, और भगवान सर्वोच्च सत्य है। इसी प्रकार से है जैसे कि आप सूर्य का अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए दिन में आप यहाँ कमरे में बैठे हैं तो सूर्य तो है आकाश में और प्रकाश भी कमरे में है ना। लेकिन आप केवल सूर्य को आप क्या समझते हैं? ये प्रकाश है, देखो इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है। तो ये भी सूर्य का ज्ञान हुआ आपको। तो बिना लाइट के कमरे में प्रकाश आ रहा है,
तो सूर्य का आपको ज्ञान हुआ कि भाई सूर्य से जो है ये प्रकाश आ रहा है, तो यही सूर्य है। अब आप कमरे से बाहर निकलें खुले आकाश में तो देखेंगे सूर्य का मंडल, तो आप प्रकाश भी देख रहे हैं और सूर्य का मंडल भी देख रहे हैं, तो ज्यादा ज्ञान हुआ सूर्य का है कि प्रकाश, सूर्य में प्रकाश भी है और सूर्य का मंडल भी है ना। और फिर अगर आप सूर्य लोक में चले जाएं तो आप देखेंगे कि सूर्य देवता है, एक सूर्य देवता है, रथ पर सवार हैं, उनके रथ के 7 घोड़े हैं, मानसोत्तर पर्वत पर रथ चल रहा है, तो ये ज्यादा सूर्य का ज्यादा ज्ञान हो। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान है तो वो क्या है, परम सत्य का जो है प्रारंभिक ज्ञान है। जो सूर्य का आपने संजय जी ज्ञान क्या है, एक प्रकाश हो रहा है, संजय प्रकाश। परमात्मा का जो ज्ञान है वो परम सत्य का ज्यादा ज्ञान है, उसमें ब्रह्म का भी ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा का भी साथ साथ होता है कि सब प्राणियों के हृदय में। तो सूर्य का मंडल, जैसे आपने सूर्य को जाना, सूर्य का मंडल है तो प्रकाश भी है और सूर्य का मंडल भी है ना। और फिर जब परम सत्य के और निकट आते हैं तो भगवान, ये भगवान है जो अर्ध विग्रह के रूप में भी मंदिर में प्रकट हैं, और भगवान जो है इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार और श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुष। ये ज्ञान जो है सर्वोच्च ज्ञान हो गया है। तो जैसे भगवान के ज्ञान में परमात्मा का भी ज्ञान होता है, ब्रह्म का भी ज्ञान है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम सत्य का चरम साक्षात्कार क्या है, भगवान है। अति परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। भगवान क्या करते हैं, जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। जो जीव भगवान की सेवा से विमुख होकर के स्वतंत्र होना चाहते हैं उनको भगवान भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। इस भौतिक प्रकृति में आना पड़ता है ना। तो भौतिक प्रकृति में जीवों को भगवान गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए ये आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है, ब्रह्म ज्ञान तक आ जाता है ना। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में परम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार पूर्णता नहीं है। यदि आप उसमें ब्रह्म पद में आ गए, शरीर से ऊपर उठ गए, लेकिन तो भी पूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को वो ज्यादा पूर्णता है, परमात्मा का साक्षात्कार ज्यादा पूर्णता है कि सब प्राणी के हृदय में आप परमात्मा को देखते हैं, है ना। और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। भगवान का साक्षात्कार क्या है, सबसे पूर्ण अवस्था है, पूर्णतम अवस्था है। आगे वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पर तक उठ गए। 4 कुमार तो शुरू में उनको जो ज्ञान मिला था वो निर्विशेष ज्ञान मिला था कि जो परम सत्य है वो निराकार ज्योति, उसी में ही जो है वो आनंद लेते थे। 4 कुमार इसी में आनंद लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वैकुंठ जब गए, वैकुंठ भगवान का दर्शन किया, तो निराकार ब्रह्म का जो अनुभव है वो फीका हो, निराकार ब्रह्म का जो सुख है वो फीका पड़ गया भगवान के चरणों के दर्शन से। तो 4 कुमारों को जो है ये क्या हुआ, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो निराकार ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो उनका फीका पड़ गया, है ना।
आगे चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उड़ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। अगर आप निराकार ब्रह्म में ही स्थित हैं तो नीचे गिरने का डर है, क्योंकि इसमें आपको कोई क्रिया नहीं मिलती, कोई कार्य नहीं होता। निराकार ब्रह्म में अगर आप चले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर भौतिक जगत में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से क्रियाशील है। तो निराकार ब्रह्म में क्योंकि क्रियाशीलता नहीं है, तो फिर भौतिक जगत में आना पड़ता है। आगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये मेरे विन्नाक्ष विमुक्त मानवक अविशुद्ध बुद्धिया, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। जो अपने को विमुक्त मानते हैं, अपने को मुक्त हुआ मानते हैं, लेकिन आपके चरणों के प्रति उनकी भक्ति भावना नहीं है, तो उनकी बुद्धि क्या है? अविशुद्ध बुद्धिया। तो फिर क्या है? अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। तो ये श्लोक में आगे कहा गया है, आरोग्य परम पदम तथा पतंत दो अनादित गया। बड़े कष्ट से परम पद में पहुंच करके भी आपके चरण कमलों की सेवा का आदर नहीं करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। आगे वैदिक भाषा में ये भी कहा गया है, रसो वैसा रसम ही मायम लब्ध्वानंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर व्यक्ति वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2:7 परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो भगवान में क्या है? 6 ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य भगवान में है, पूर्ण है। पहला ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण धन भगवान के पास। दूसरा संपूर्ण बल भगवान के पास। तीसरा संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास। चौथा संपूर्ण वैराग्य भगवान के पास। पांचवा संपूर्ण यश भगवान के पास। और छठा संपूर्ण सौंदर्य भगवान के पास। तो 6 ऐश्वर्य। तो भगवान में ये 6 ऐश्वर्य हैं। जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो 6 ऐश्वर्य आदान प्रदान, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं ये जो है भक्त के पास आते हैं, और भक्त जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये आदान प्रदान होता है। ये राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस देश कितना अच्छा बता रहे हैं कि राजा का सेवक जो होता है तो राजा के महल में रहता है। राजा का सेवक राजा के महल में रहता है, और राजा की जो है महल की सब सुविधा उसको मिलती है। तो सेवक बनना कितनी बड़ी बात है। अगर हम भगवान के सेवक बनते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य का जो है हमें भी क्या मिलता है? अंश मिलता है। भगवान के ऐश्वर्य का धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य है। तो भगवान में जो है पूर्ण रूप से हैं, और भक्त में आंशिक रूप में आ जाते हैं। भगवान के 6 गुण भक्त के अंदर भी आंशिक रूप से आ जाते हैं, भगवान की सेवा करने के कारण। आगे इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्ति व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है ना। तो ये क्या है? जो जीव भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं तो वे क्या होता है? गिर जाते हैं। जो भी जीव भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होने की इच्छा करता है वो भौतिक जगत में आ जाता है। आगे
अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण भौतिक जगत, उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावन अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो जैसे भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं तो क्या होता है, दिव्य पद की प्राप्ति होती है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं आगे, और उसमें प्रकृति को बस में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि भक्तों की संगति में भक्ति की 9 विधियों का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं, कौन जानता है? भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि कौन सी है? भक्ति की 9 विधि में पहली विधि कौन सी है? श्रवण। पहली विधि है श्रवण। दूसरी विधि कौन सी है? कीर्तन। दूसरी विधि कीर्तन। तीसरी विधि कौन सी है? और आगे आइए, जो सुनना चाहिए आगे आइए, जिनको नहीं सुनना है वो दूर बैठे। तो भक्ति की तीसरी विधि कौन सी है? स्मरण। और भक्ति की चौथी विधि कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी विधि पाद सेवनम है। और पांचवी विधि कौन सी है? अर्चनम। पांचवी विधि अर्चनम। छठी विधि कौन सी है? वंदनम। छठी विधि वंदनम। और 7वीं विधि है दास्यम। अर्चनम वंदनम दास्यम था। और 8वीं विधि सख्यम। और 9वीं विधि आत्मनिवेदनम 9। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से व्यक्ति की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो प्रभुता जताने की इच्छा है, जीव के अंदर जो प्रभुता जताने की इच्छा है, क्या कि मैं आपके ऊपर अपना नियंत्रण करूं, मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव डालूं, ये प्रभुता जताने की जो इच्छा है, यही जो है जीव का दोष है। अब भक्ति के द्वारा क्या होता है, प्रभुता जताने की इच्छा खत्म हो जाती है ना। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। कौन सी विधि? इस विधि की संस्तुति। तो कौन सी विधि? भक्ति हो, भक्ति की विधि से। भगवान की भक्ति अति सरल है। क्या बता रहे हैं? भगवान की भक्ति क्या है? अति सरल है। भगवान की भक्ति अति सरल है। सरल के लिए सरल है और कुटिल के लिए जटिल। अगर आप सरल हैं तो भगवान की भक्ति सरल है, आप कुटिल हैं तो भगवान की भक्ति जटिल। सिंपल फॉर द सिंपल एंड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर द विकेड। सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द विकेड। सरल व्यक्ति के लिए भक्ति सरल है और कुटिल व्यक्ति के लिए भक्ति जटिल है ना। तो भगवान की भक्ति अति सरल है। व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाना है, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाना। यहाँ पर भगवान के श्री विग्रह हैं, इनको भोग लगता है, उसका उच्छिष्ट खाए। बड़ी सरल विधि है, भक्ति विधि में बड़ी सरल है। भगवान को अर्पित जो भोजन है उसका उच्छिष्ट खाना है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों के सुगंध सूंघना, तो ये प्रसादी माला है, तो भगवान को चढ़ी गई माला हम सूंघते हैं। भक्ति बिल्कुल सरल है, इसमें क्या दिक्कत? भगवान को चढ़ाए गए फूलों की माला, फूलों को सूंघना है, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करना है। कभी जाते हैं आप वृंदावन, है ना, तो
आप दर्शन करो। अरिष्टासुर का वध किया था जहाँ भगवान ने, वो अरिष्ट ग्राम कहलाता है ना। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह किया था। भांडीर वन में भगवान ने अघासुर का वध किया था। भांडीर वन में दावानल जब लग गई जंगल में तो भगवान ने दावानल को पी लिया, जंगल की आग को पी लिया। तो सब लीला स्थली है। तो भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना और भगवान के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में पढ़ना, भगवान की लीलाओं को पढ़ना। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की बहुत लीलाएं है ना, तो उनको पढ़ना, भगवान की लीलाओं को पढ़ना और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ना। भगवान का भक्तों के साथ में कैसा संबंध है, प्रेम का संबंध है। कितना भगवान जो है अपने भक्त को चाहते हैं। अर्जुन के भगवान जो है सारथी बन जाते हैं, सोचिए। और सारथी बन करके कितनी कितनी रक्षाएं करते हैं अर्जुन के भगवान। तो सब एक एक बातें लिखी। भगवान अर्जुन से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, भगवान अर्जुन से बातें करते हैं तो कैसे बातें करते हैं, अर्जुन भगवान से बातें करते हैं कैसे बातें करते हैं। भगवान अर्जुन का कितना गुणगान करते हैं, अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। ये सब जो है प्रेम विनिमय होता है सदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। तो सरल भक्ति कितनी सरल है। कोई बच्चा भी जो है ये 16 नाम याद कर सकता है। 5 साल के बच्चे भी जो है जाप करते हैं माला पर। भक्ति कितनी सरल है। जब बड़े लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, बच्चा भी भगवान को प्रणाम करता है। तभी भक्ति भगवान को मान्य है। जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो बच्चे भी हरे कृष्णा बोलते हैं, इसमें भी भक्ति शुरू हो जाती है। बच्चे हरे कृष्णा बोलने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। तो भक्ति बहुत सरल है आगे। और भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करना, ये भी भगवान के भक्तों का आविर्भाव और तिरोभाव आता है। ऐसे रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है ना। तो उस दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुनना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस आता है, उस दिन उपवास करना होता है। प्रभुपाद का तिरोभाव आता है, उस दिन उपवास करना होता है। तो ऐसे भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव के दिन उपवास करें, है ना। ऐसा करने से व्यक्ति समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपको विरक्ति आएगी। तो भौतिक संसार में जो भोगने की इच्छा है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, है ना। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वो गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज 14वां अध्याय का अंतिम श्लोक था तो पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे कुछ कथा जो कि श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या में आती हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान की पहली शिक्षा है कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के द्वारा सेवा करता है वो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्म अवस्था प्राप्त करके वो व्यक्ति पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा से बन जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके वो व्यक्ति पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा से बन जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही ब्रह्म के आश्रय है। गीता 18:54 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। कैसा श्लोक है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा।
ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का शोक अथवा आकांक्षा नहीं करता, वो सभी प्राणियों के प्रति समान हो जाता है। और इस प्रकार वो श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था से कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। पहले क्या है, शोक उसका दूर हो जाता है, फिर उसकी आकांक्षा भी दूर हो जाती है, फिर सब प्राणियों में समान दृष्टि हो जाती है। इसके बाद फिर उसको कृष्ण की भक्ति पराभक्ति प्राप्त होती है। यदि इस बात को सरल तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस समय व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है उस समय व्यक्ति श्री कृष्ण की ही सेवा में लग जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही ब्रह्म के आश्रय हैं। उस ब्रह्म को प्रतिष्ठा अर्थात पूर्णता तभी प्राप्त होती है जिस समय वो श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का अन्य अर्थ है परिपूर्णता। प्रतिष्ठा का अन्य अर्थ है परिपूर्णता। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म की परिपूर्णता है, अर्थात जिस समय ब्रह्म के रूप में जीव श्री कृष्ण की सेवा करता है तो समस्त ब्रह्म को पूर्णता प्राप्त होती है। इसका अर्थ यदि है कि जब तक ब्रह्म के रूप में जीवात्मा श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। भागवत 10:14-32 में कहा गया है कि ब्रजवासियों का कैसा भाग्य है। क्या ब्रजवासियों का कैसा भाग्य है, उनके भाग्य के विषय में क्या कहा जाए। उनके साथ वे श्री कृष्ण रहते हैं जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस समय जीव ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है उस समय वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा के प्रति उसी प्रकार आकर्षित होता है जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर आकर्षित होती हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। क्या कहा गया, अहो भाग्यम ब्रजवासियों का कैसा भाग्य है, कैसा भाग्य है। यम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। जिनके मित्र कौन है, परम आनंद पूर्ण सनातन ब्रह्म जिनके मित्र हैं। जिस प्रकार नदियों की एकमात्र गति समुद्र है, नदियों की एकमात्र गति क्या है, समुद्र। नदी तब तक बहती रहेगी जब तक कहाँ ना मिल जाएगी, समुद्र में ना मिल जाएगी, तब तक नदी चलती रहती बहती रहती है ना। तो नदियों की एकमात्र गति समुद्र है, उसी प्रकार ब्रह्मभूत व्यक्तियों की गति श्री कृष्ण है। जिस प्रकार नदियों को पूर्ण विश्राम तभी मिलता है जब वे समुद्र का आश्रय लेती है, उसी प्रकार ब्रह्मभूत व्यक्तियों को तभी संतुष्टि प्राप्त होती है जिस समय वे श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही ब्रह्म के आश्रय हैं। इसलिए श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय जीव श्री कृष्ण की अभिविचारिणी भक्ति अर्थात अनन्य भक्ति से सेवा करता है उस समय वो पहला परिणाम तो ये प्राप्त करता है कि वो 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में वो माया की सेवा से मुक्त हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में रहते हुए उसे दूसरा परिणाम ये प्राप्त होता है कि वो अपनी पहचान ब्रह्म से करने लगता है। वो अपनी पहचान शरीर से ना करके ब्रह्म से करता है। क्या, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात अब वो समझ लेता है कि वो अनित्य शरीर नहीं है बल्कि एक नित्य और चेतन वस्तु है। इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में से मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। अब ऐसी स्थिति में उसे तीसरा परिणाम ये प्राप्त होता है कि वो प्रसन्न हो जाता है। इस अवस्था में उसे किसी भौतिक वस्तु के खोने पर शोक नहीं होता है और उससे किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं होती है। अब इस अवस्था में से चौथा परिणाम ये प्राप्त होता है कि वो सभी प्राणियों के प्रति समान हो जाता है। उसकी दृष्टि में ये पूरा जगत अनित्य दिखाई देता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति और नरक की प्राप्ति में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। अब सोचिए, स्वर्ग में और नरक में कितना अंतर है, लेकिन स्वर्ग और नरक में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता।
अब ऐसी अवस्था में से पांचवा परिणाम ये प्राप्त होता है, उसे श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस समय व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बंधा होता है उस समय वो श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रारंभ करता है, और जिस समय वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है तथा ब्रह्मभूत हो जाता है उस समय श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि ब्रह्म के रूप में जीवात्मा पराभक्ति के द्वारा परम ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण की सेवा करता है। अब भगवान कहते हैं अमृत, मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं जो अव्यय है, मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं जो अव्यय है। तो श्री कृष्ण उस अमृत की बात कर रहे हैं जो अव्यय है। क्या श्री कृष्ण कौन से अमृत की बात कर रहे हैं? जो अव्यय है। एक प्रकार का अमृत तो क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हुआ था। क्या एक प्रकार का अमृत कहां से प्राप्त हुआ था? क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हुआ था। एक प्रकार का अमृत तो क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हुआ था। इस अमृत को देवताओं ने पिया था। ये अमृत मृत्यु को तो अवश्य दूर करता है, परंतु तो आगे चलकर मृत्यु पुनः आती है। क्षीर सागर से जो निकला अमृत है इसमें क्या होता है कि मृत्यु दूर हो जाती है, फिर से मृत्यु आती है, मृत्यु पुनः से आती है। ये अमृत तो अवश्य है परंतु अव्यय नहीं है। परंतु श्री कृष्ण की भक्ति से जो अमृत प्राप्त होता है वो अव्यय है। क्षीर सागर से उत्पन्न अमृत की स्थिति तो कांच के समान है, और श्री कृष्ण की भक्ति से उत्पन्न अमृत की स्थिति मणि के समान है। जिस प्रकार कांच का मणि के सामने कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न अमृत का श्री कृष्ण की भक्ति कि अमृत के सामने कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उस अमृत के आश्रय हैं जो अव्यय है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के आश्रय जो भी कथाएं हैं वे सभी अव्यय अमृत है। भागवत 10:31-9 में कहा गया है कि श्री कृष्ण की कथा का अमृत इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों को जीवन प्रदान करता है। क्या कहा गया है श्रीमद् भागवत में? आप सुन रहे हैं? क्या सुन नहीं रहे? ऐसे नहीं बैठना चाहिए। वक्ता के सामने बैठे हैं ऐसे सिर लटकाए हुए हैं, उसी तरह सुनने की है। तो फिर इससे क्या है ना कि वक्ता का उत्साह घटता है, श्रोता के जो है उत्साह से वक्ता को उत्साह होता है ना। जब सामने बैठे हो तो सुनने की कोशिश करो, मन लगाओ। श्री कृष्ण कथा का अमृत इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों को जीवन प्रदान करता है। इस कथा के अमृत का वर्णन वे लोग ही करते हैं जो सच्चे विद्वान हैं। इस कथा का अमृत लोगों के पापों का विनाश करता है। इस कथा के अमृत को कानों के द्वारा पीने पर संसार के सभी अमंगल दूर होते हैं। इस कथा का अमृत आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। इस कथा का अमृत संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। जो लोग इस कथा का अमृत प्रदान करते हैं वे लोग ही इस जगत को असली लाभ देने वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं कि उस धर्म की प्रतिष्ठा वे है जो शाश्वत है। भागवत 1:8 में कहा गया है यदि किसी भी धर्म का अच्छी प्रकार से पालन किया जाए और यदि उसके द्वारा श्री कृष्ण की कथा में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो हमें केवल व्यर्थ का परिश्रम प्राप्त हो। धर्म का खूब पालन किया, कृष्ण कथा में रुचि नहीं आई तो क्या हुआ? वो परिश्रम मात्र है। धर्मा सुनिश्चिता पुनसाम विश्वक्सेन कथा सुहा नोत्पाद यदि रतिम श्रम यदि केवल। आप बहुत बढ़िया धर्म का पालन कर रहे हैं, इन कथाओं में जो है आपकी कोई भी रुचि नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप धर्म का जो पालन कर रहे हैं वो खाली परिश्रम कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की कथाओं में आसक्ति होना ही शाश्वत धर्म है। श्री कृष्ण की कथाओं में आसक्ति होना ही शाश्वत धर्म है। अन्य जितने भी धर्म है वे शाश्वत नहीं है। अन्य जितने भी धर्म है भौतिक शरीर पर आधारित है और शरीर बदलने पर सभी धर्म बदलते रहते हैं। स्त्री के लिए पतिव्रत एक धर्म है। स्त्री के लिए एक धर्म क्या है? पतिव्रत एक धर्म है। परंतु यदि इस धर्म के द्वारा श्री कृष्ण की कथाओं में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती तो ये भी व्यर्थ का परिश्रम है।
पुरुषों के लिए वर्णाश्रम धर्म है, 4 प्रकार के वर्णों के अलग अलग धर्म है, फिर 4 प्रकार के आश्रमों के अलग अलग धर्म है। परंतु यदि इन धर्मों का पालन करने पर श्री कृष्ण की कथाओं में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है तो यदि व्यर्थ का परिश्रम। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म पालन करते हो, क्षत्रिय का धर्म, कोई क्षत्रिय धर्म पालन कर रहा है, कोई वैश्य है वैश्य का धर्म पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण की कथा में आसक्ति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम। भागवत 11:20-9 में कहा गया है जिस समय व्यक्ति की श्री कृष्ण की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उस समय वो श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति प्राप्त कर लेता है जो उसे पूर्णता प्रदान करती है। और ऐसी भक्ति में व्यक्ति ना तो संसार से उबता है न संसार में आसक्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो शाश्वत धर्म के आश्रय हैं जिसमें श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि और आसक्ति का अनुभव होता है। फिर भगवान कहते हैं मैं उस सुख का आश्रय हूं जो चरम है, चरम सुख का आश्रय। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1 में कहा गया है कि रस के समुद्र श्री कृष्ण को जान लेने पर व्यक्ति वास्तव में दिव्य आनंद प्राप्त करता है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में सुख की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला भौतिक भोगों से प्राप्त होने वाला सुख, दूसरा ब्रह्म ज्ञान का सुख और तीसरा कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख। 3 प्रकार के सुख। कौन से 3 प्रकार के सुख हैं? कौन बताएगा? 3 प्रकार के सुख कौन कौन से? पहला कौन सा है? 3 प्रकार के सुखों में पहला सुख कौन सा है? कोई नहीं बताएगा। पहला सुख कौन सा है? भौतिक भोगों से प्राप्त होने वाला सुख, विषय भोगों से प्राप्त होने वाला सुख, इंद्रिय तृप्ति का सुख, ये पहला सुख है। दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का सुख। ना शोक होता है ना आकांक्षा होती है, ब्रह्म ज्ञान का सुख, ये दूसरा सुख है। और तीसरा है कृष्ण की भक्ति का सुख। 3 प्रकार के सुख। इन 3 प्रकार के सुखों में से जो सुख श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता है वो सुख सर्वोच्च है। सर्वोच्च सुख कौन सा है? कृष्ण की भक्ति से जो प्राप्त होता है सुख वो सर्वोच्च है। ये सुख शाश्वत होता है। तंत्र शास्त्र में शिव जी अपनी पत्नी सती से कहते हैं, शिव जी अपनी पत्नी सती से कहते हैं तंत्र शास्त्र में, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद की शरण ले ली और इस प्रकार जिसने कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया है उसे ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। वास्तव में शुद्ध भक्त योग सिद्धियों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता। अब योग सिद्धियां तो बड़ी आकर्षक होती है। अणिमा सिद्धि, अणिमा सिद्धि से आप अपने को अणु के समान छोटा बना सकते हो और किसी भी कमरे से बाहर निकल सकते हो। बंद कर दो कमरे को, आप कमरे से बाहर निकल जाओगे। अणिमा सिद्धि है। तो कोई सोचेगा कितनी बढ़िया बात है, हमको ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो, है ना, हम कहीं से भी निकल जाएं। लघिमा सिद्धि, इतने आप जो है हल्के हो जाएंगे कि हवा में चलेंगे। लघिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि, इतने भारी हो जाए कि पहाड़ की तरह भारी आप हो सकते हैं। गरिमा सिद्धि तो सब सिद्धियां है ना, तो कौन नहीं चाहता। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है, अन्य कोई भी सुख उसकी क्षमता नहीं कर सकता है। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के सुख की एक बूंद भी भौतिक सुख के सागर से बढ़कर, भौतिक सुख का समुद्र भी है कृष्ण भक्ति की एक बूंद के बराबर है। कृष्ण भावनामृत की एक बूंद के बराबर भी नहीं, भौतिक सुख का समुद्र। जिस समय श्री चैतन्य ने खोल हुए श्रीधर से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सुख मांगने के लिए कहा, वो बहुत बड़े भक्त थे। खोल हुए श्रीधर बहुत बड़े भक्त थे और भगवान चैतन्य ने उनसे कहा कोई भी वरदान मांग लो, कोई भी वरदान मांग लो।
है, तो उन्होंने सभी सुखों को ठुकरा दिया, क्योंकि सिर्फ श्री चैतन्य के चरण कमलों की भक्ति से चरम सुख प्राप्त हो रहा। सब सुख ठुकरा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति से जो सुख प्राप्त हो रहा है तो मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। भागवत 3:29-13 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के द्वारा देने पर भी शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी भी मुक्ति को नहीं चाहते। दिए मानम न ग्रह मनती बिना मत से बनम देना। भगवान कहते हैं कि मैं देता हूं उनको मुक्तियां, 5 प्रकार की मुक्तियां देता हूं, जब वो ग्रहण नहीं करते बिना मेरी सेवा के, मेरी सेवा के अलावा वे कोई भी मुक्ति ग्रहण नहीं करते। तो वे किसी भी मुक्ति को नहीं चाहते जिसमें श्री कृष्ण की सेवा नहीं होती। श्री कृष्ण की सेवा हो तो वो मुक्ति चाहे, जिसमें कृष्ण की सेवा प्राप्त हो ऐसी मुक्ति चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करने का इतना इच्छुक होता है कि उसके लिए 5 प्रकार की मुक्तियां कोई महत्व नहीं रखती। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता का कोई भी महत्व नहीं है, उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है, यही सर्वोच्च सुख है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सर्वोच्च सुख के आश्रय हैं। तो कुछ चर्चा हमने की आज के श्लोक में। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? भगवान ने सबसे पहले श्लोक में क्या कहा? श्लोक में सबसे पहले क्या कहा भगवान ने? ब्रह्म की प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त कर लेता है, अव्यभिचारिणी भक्ति से कृष्ण की सेवा करता है तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मभूत अवस्था में जो है वो कृष्ण की सेवा करेगा, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म के आश्रय हैं, तो कृष्ण की सेवा करेगा। जैसे नदियां है ना, कहाँ जाती हैं? हमेशा समुद्र में, नदियां सब समुद्र में जाती हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति जो है कृष्ण की सेवा में लग जाता है, ब्रह्म वही प्रतिष्ठा है। फिर अमृत शब्द ऐसा, फिर अव्यय अमृत का आश्रय है श्री कृष्ण। तो अमृत 2 प्रकार का हमने बताया, अमृत 2 प्रकार का बताया है। अमृत एक अव्यय जो कृष्ण की भक्ति से जो अमृत प्राप्त हो रहा है वो अविनाशी है, अविनाशी है। देखिए जो क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो वो क्या हुआ? वो कुछ समय के लिए मृत्यु को दूर कर देता है, लेकिन फिर से मृत्यु आती है, वो अव्यय नहीं है। क्षीर सागर से जो मंथन, क्षीर सागर के मंथन से जो अमृत निकला वो अव्यय नहीं है। फिर किसी की भक्ति से जो अमृत प्राप्त हो रहा है वो अव्यय होता है। उससे व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्ति मृत्यु से छूट जाता है। अमृत फिर शाश्वत धर्म, धर्म भी जो है शाश्वत धर्म के आश्रय है। तो भगवान शाश्वत धर्म के आश्रय हैं। तो शाश्वत धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना शाश्वत धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं उनके बारे में क्या कहा गया कि करने से कुछ अगर लाभ है तो क्या लाभ है? कोई भी धर्म हो, चाहे पतिव्रत धर्म हो कोई करे है, और चाहे कोई अपने वर्ण का धर्म करे, ब्राह्मण का धर्म कर रहा है, क्षत्रिय का धर्म कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, उस धर्म का फल क्या होना चाहिए? कौन बताइए? किसी कथाओं में रुचि पैदा होना चाहिए। अगर धर्म का पालन करने से कृष्ण कथा में रुचि नहीं हुई तो वो आपका क्या है? परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम।
तो कई बार लोग जो है धर्म को बड़ा महत्व देते हैं, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। ये धर्म से असली धर्म, शाश्वत धर्म क्या है? कृष्ण की भक्ति। शाश्वत धर्म किसकी भक्ति है? लोग सोचते हैं देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। कई जगह लिखा जाता है देश की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। कहीं पर लिखा है माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जैसे कई धर्म बताए जाते हैं, लेकिन शाश्वत धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। और फिर सुख, एकांतिक सुख। एकांतिक सुख, तो जितने भी प्रकार के सुख हैं, तो कितने प्रकार के सुख बताए हमने? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? विषय भोगों से प्राप्त होने वाला सुख। और दूसरा ब्रह्मभूत अवस्था से प्राप्त होने वाला ब्रह्म सुख। और तीसरा भक्ति का सुख। तो विषय सुख से बढ़कर के ब्रह्म सुख है, और ब्रह्म सुख से भी बढ़कर के भक्ति का सुख। तो चरम सुख कहाँ है? भक्ति में। चरम सुख एकांतिक सजा, एकांतिक सुख। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।